प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित वर्गमूल। देखिए, जो हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं, अब टूसी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है उदाहरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वो उदाहरण के आधार पर ही प्रश्नावली होता है। ठीक है, तो देखिए यह उदाहरण नंबर 22 है और पाठ संख्या 19 है। ठीक, देखिए मैं एक एक सवालों का सॉल्यूशन देता हूँ अच्छे तरीके से। आप ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर यह है कि देखिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसको इसमें से घटा देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस सवाल के कथन से यह पता चल रहा है कि यह 194491 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, बताइए पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जिसका खंड करने पर समान संख्या दो दो का क्या मिल जाए, समूह या जोड़ा मिल जाए, उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए। तो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी यदि प्रश्न में आपको कहा जाए कि क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, अगर इस प्रकार का बात कहता है तो उस संख्या का हम भाग विधि से क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 100% आप अच्छे तरीके से इस बात को ख्याल कर लेंगे कि अगर यह कहा जाए कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए 19,44,91 में से, माने घटा करके पूर्ण वर्ग कहा जाए बनाने के लिए, तो आप भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और जो इसका शेष आएगा वही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो शेष आएगा उसको इस संख्या में से घटा देंगे और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो कब भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल, हमेशा। तो लेकिन देखिए, कहा जाए कि जोड़ करके पूर्ण वर्ग बनाइए तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन उसका रूल कुछ और होगा। तो चलिए, कंफर्म हो गया कि भाग विधि से आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले हल लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को उतारेंगे। 1,94,491। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है दाएं दिशा से दो दो का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो देखिए, दो दो का समूह बनाएंगे, क्योंकि भाग विधि से कभी भी वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो आप दाएं दिशा से दो दो संख्या का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है, तो समूह बन गया। अब क्या करेंगे कि देखिए, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसी में से किसी संख्या को लेंगे। ठीक है, इसी में से कोई संख्या लेंगे। हम यहाँ काम करेंगे सबसे पहले 19 में। जो बाएं दिशा में संख्या बच जाती है, या तो समूह में बचे या अकेले बचे, तो उसी में काम करते हैं। तो इसमें से हम ऐसी संख्या लेंगे, लेकिन जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार रखेंगे, और क्या करेंगे कि ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग करें या उस संख्या का उसी में गुणा करें, तो इस 19 में जो काम कर रहे हैं उससे कम आए या उसके बराबर आए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम 4 लेते हैं तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 19 से कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर 5 लेते हैं तो 25 हो जाएगा, तो 25, तो 5 वाला तो गलत हो जाएगा। तो जब 5 का वर्ग इस 19 से अधिक आ जा रहा है, तो जब यह गलत हो रहा है तो 6 7 8 तो गलत हो जाएगा। हाँ, 4 का वर्ग करते हैं तो 19 से कम आता है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 आता है। ठीक है, और जो 19 से कम है, तो आप कहेंगे सर 3 का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग भी तो 19 से कम आता है, क्योंकि 3 3 के 9 होगा।
लेकिन देखिए जब 3 का वर्ग करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए मैं बताऊंगा कहाँ गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट बार आपको बस सोचना है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दे रहा हूँ, 4, और 4 को 3 बार लिखेंगे तो जो मैं ऊपर लिखता हूँ इसका आंसर होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 4 को मैंने 3 बार लिख दिया और पुनः ऐसे लाइन खींचेंगे। 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 होगा, और देखिए ये बाएं दिशा में जोड़ते हैं तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 19 में 16 घटाएंगे तो 3 होगा। देखिए अब यहाँ पर क्लियर हो गया। जब जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे तो दाएं दिशा में हमेशा जो है, जो बाएं दिशा में जो आया है उससे कम आना चाहिए। अगर इधर कम आता है, यदि इसके बराबर भी आ जाता है, अगर यह कट जाता है तो समझिएगा कि आपका वर्गमूल जो है सही निकल रहा है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं। अभी यहाँ पर अगर 3 रखे होते तो यहाँ 3 3 जोड़ते तो 6 आ जाता, और यहाँ घटाते तो अधिक आ जाता, तो यहीं पर आपका वर्गमूल गलत हो जाता। तो हमने कितना लिया, 4 लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर से डबल अंक उतारेंगे तो 44, हमेशा जोड़ा उतरता है। अब देखिए अब आपकी समस्या समाधान हो गया है। अब यहाँ क्या रखना है, अब इसमें से ढूंढना नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ उस नियम का, बस फर्स्ट बार आपको दिक्कत है। तो इस 8 से 3 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा, तो इस 8 से 34 में भाग दीजिए। तो 8 से जब 34 में भाग देंगे तो 8 चौके 32, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ 4 रखेंगे या 4 से कम रखेंगे, तो चलिए हम 4 पर चेक करते हैं। यह हो जाएगा 4 ऐसे, और यहाँ पर 4, तो 4 चौके 16 को 6 हो जाएगा, 1 4 8 32 1 33। अब देखिए यह 336 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 344 है। तो 4 जा सकता है, 4 बार नहीं, इससे कम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दे रहा हूँ, और 4 को 3 बार लिखेंगे, नीचे भी लिख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 16 को 6 और 4 8 32 से क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इधर जोड़िए, देखिए 4 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और यह 8 हो जाएगा। थोड़ा जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर जगह छोड़िएगा, क्योंकि किसी संख्या को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 4 में ले 6 नहीं घटेगा, तो इससे कर्ज लेगा, तो 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। अब 3 में से 3 गया, कट जाएगा। अब यहाँ पर पुनः चेक करिए कि आपका वर्गमूल सही निकल रहा है कि नहीं। देखिए यह बायां दिशा है, तो इससे यहाँ पर कम आना चाहिए, तो देखिए कम आया, सही है। अगर कट जाता तो भी सही हो जाता, अगर इसके बराबर आता तो भी सही हो जाता। अब देखिए ऊपर से हम उतारेंगे 91, ठीक है ना, डबल। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 8 से 8 में भाग दीजिए, इसके पहले से इसके पहले में भाग दीजिए। तो भाग देंगे आप, तो बताइए कितनी बार जाएगा, 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। तो यहाँ 1 रखेंगे, नहीं तो 1 से कम 0 होता है। लेकिन देखिए कभी कभी कट जाता है तो 9 से भी चेक करते हैं, इस बात को भी आप ख्याल करेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या रखें, मैं 1 रख के चेक कर रहा हूँ, तो 8 8 ये हो गया। 1 रख के चेक करना है, 1 1 ऐसे, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 1 8 8 और 1 8 8, 881 आ गया ना। तो यहाँ पर हम 1 रख रहे हैं जो इससे कम है, और 1 को हम रखेंगे कितनी बार, 3 बार। अब इसका गुणा करिए, 1 एकम में 1 1 8 8 हो जाएगा, और 1 इसको जोड़िए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा 8, और यह भी 8 हो गया। यहाँ लाइन खींचिए, इसको घटा दीजिए, 1 में से 1 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। अब यह बताइए आपका लास्ट में क्या बच गया, 10 शेष बच गया। क्या बच गया, 10 शेष बच गया। तो मैं शुरू में बताया था कि जब कभी भी घटा करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा जाए तो दी गई संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, और जो शेष आता है उसी को इसमें से घटा देंगे, तो उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लिख दीजिएगा कि वह, ठीक है, देखिए लिख रहे हैं, देखिए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है,
10 है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस 10 को इस 1,94,491 में से यदि इस 10 को घटा करके और उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, या प्राप्त संख्या का खंड भी करेंगे तो वह उसका समूह 2 का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार अब जो है अगला प्रश्न हम बनाएंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, 10। एक गौर से बढ़िया से बात याद करिएगा, कभी भी घटा करके पूर्ण वर्ग बहेगा तो भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा और जो शेष आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अभी जोड़ करके भी कहता तो भाग विधि से ही वर्गमूल निकालते, लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, तो जब आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है।